नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल एनिग्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। इतिहास अपने साथ कई कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए हैं। इनमें से कई रहस्य ऐसे हैं जिन पर आज भी यकीन कर पाना मुश्किल है, और कई रहस्य हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं और आज ये किस्से और कहानियों का हिस्सा हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास की 10 ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। नंबर 10, फ्रांचेस्को डेल बार्च वेनिस में रहने वाले एक शख्स थे जिन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया था जो 1300 केजी तक के गोले या पत्थर को काफी लंबी दूरी तक फेंक सकता था। लेकिन सन 1336 में फ्रांसिस्को खुद अपने ही बनाए हुए हथियार के चपेटे में आ गए जब दुश्मन ने उनके शहर पर कब्जा कर लिया था। दुश्मनों ने फ्रांसिस्को को उन्हीं के मशीन में बंद कर शहर के बीचों बीच फेंक दिया। वह सीधे अपने पत्नी से जाकर टकरा, जिसके बाद दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। नंबर 9, 18 सितंबर 1692 को हॉलैंड के एक पेंटर पीटर डशमैन की मौत एक बेहद अजीब कारण से हुई। जब वे अपनी स्टूडियो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्केलेटन उनके सामने नाच रहा था, जिसे देखने के बाद डर से उनकी मौत हो गई। असल में उसी स्केलेटन को उन्होंने खुद ही बनाया और वो स्केलेटन भूकंप के कारण नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा था। नंबर 8, 4 अगस्त 1988 को रीना नुअरनाग नामक 18 साल की लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया गया। जब किडनैपर्स उसे नाव से लेकर जा रहे थे तभी भयंकर तूफान आ गया, जिसे पूरा का पूरा नाव डूब गया, जिसे सभी किडनैपर्स की मौत हो गई। लेकिन रहस्यमयी रूप से महज 18 साल की लड़की जीवित समुद्र तट पर पाई गई। नंबर 7, भारत के भावल नाम के स्थान के राजा रामेंद्र नारायण राय, जिनकी संपत्ति करोड़ों में थी, अचानक सन 1909 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन 12 साल बाद वे एक साधु के रूप में वापस आया। उन्होंने बताया कि असल में दाह संस्कार के दौरान बेहद तेज बारिश आ गई थी, जिसके बाद लोग वहां से भाग गए थे, जिसे आग बुझ गया था। जिसके बाद वहां मौजूद नागा साधुओं ने उन्हें जीवित पाया और उनका उपचार किया। लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने अपना याददाश्त खो दिया और साधुओं के साथ रहने लगे। लेकिन जब वे वापस आए तो उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। सच्चाई को जानने के लिए 3 साल लंबा केस चला और अंत में पता चला कि वह सचमुच राजा रामेंद्र नारायण रॉय ही थे। नंबर 6, मीरा ब्राउन बर्लिन शहर की एक नन थी जिसकी मृत्यु नींद के बहुत सारे गोली खाने के कारण हो गई थी। इस वजह से वहां के मान्यता के अनुसार उसे ओपन ग्रेव में दफनाया गया। लेकिन अगले ही दिन लोगों ने देखा कि कॉफिन ऊपर से खुला था और वह जीवित थी, और उसी दिन वह पूरी तरह सामान्य भी हो गई। यहां तक कि उसने वापस से काम पर जाना भी शुरू कर दिया। नंबर 5, सन 1563 में जॉन पोर्ट्रेंट नाम के एक व्यक्ति ने ड्यूक डेनिस नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे बेहद क्रूर सजा देने का आदेश दिया गया। उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को 4 अलग अलग घोड़ों से बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन वह व्यक्ति को किसी तरह का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। जिसके बाद उसे 12 घोड़ों से बांधकर खींचा गया।
इसके बावजूद वह व्यक्ति जीवित बच गया। नंबर 4, 30 अप्रैल 1988 को भारत के मुरादाबाद शहर पर कुदरत का भयंकर रूप देखने को मिला था। अचानक वहां काफी बड़े साइज के ओले की बारिश होने लगी, जिसका आकार किसी बड़े बॉल के जितना था। इससे इतिहास का सबसे भयंकर ओलों की बारिश माना गया है। इस घटना में कुल 246 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। इस घटना को यूएन वेदर एजेंसी ने भी अब तक की सबसे खतरनाक वेदर इवेंट्स में से एक माना है। नंबर 3, बैप्टिस्ट डा मोरे 18 शताब्दी में फ्रेंच आर्मी के जनरल थे, जिन्हें युद्ध में 5 बार मृत घोषित किया गया था। जब जब उन्हें दफनाने लेकर जाया जाता था तो वो उठकर बैठ जाते थे। फ्रेंच आर्मी में 55 साल तक सेवा देने के बाद 75 साल की उम्र में उनकी मौत हुई थी। सब मिलाकर देखा जाए तो बैप्टिस्ट डा मोरे अपने जीवन काल में लगभग 6 बार मरे थे। नंबर 2, 27 अगस्त 1896 को मानव इतिहास का सबसे छोटा युद्ध चला था। यह युद्ध इंग्लैंड और ज़ांज़ीबार के बीच हुआ था। इसे एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो महज 38 मिनट के समय में ही खत्म हो गया था। 38 मिनट चले इस युद्ध में ज़ांज़ीबार के कुल 500 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। नंबर 1, अब्दुल रज्जाक जॉर्डन के एक शेख थे, जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि अब्दुल्ला बिन अल हसन, जो जॉर्डन के राजा थे, उनकी हत्या हो जाएगी। और सन 1951 में उनका भविष्यवाणी सच हुआ और अब्दुल्ला बिन अल हसन की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद, इस भविष्यवाणी के सच होने के बाद शेख बेहद दुखी हो गए और उन्होंने 13 साल तक कुछ नहीं बोला था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन सभी में से कौन सी घटना आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एनिग्मा को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।